हेलो दोस्तों, हम अभी चौड़ में घूमने आए हैं। और चौड़ में घूमने आने का रीज़न ये है कि हमने आलू लगाना है, तो खेत को देखने आए थे कि अभी कैसा है, उसमें क्या दिया जाए कि आलू बहुत अच्छा और पैदावार हो। और आलू का सीज़न, गेहूं का सीज़न, तोरी का सीज़न, ये सब जो चल रहा है, इसलिए हम देखने आए थे अभी खेत में क्या लगा हुआ है। अभी धान का फसल तो लगा हुआ है, लेकिन वो अब कटेगा। उसको काट के लोग गेहूं लगाएंगे, आलू लगाएंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, तोरी, सरसों जिसको बोलते हैं, वो भी लगेगा। तो हम आपको दिखा देते हैं कि अभी क्या है, आलू किस में लगेगा, तोरी किस में लगेगा, और धान क्या है, फसल कैसा है, अभी कटने का कैसा है। अब हमारे पीछे भी देख सकते हैं धान है। लेकिन बता दें कि अभी फ़िलहाल जो है इस बार धान का पैदावार कुछ खास नहीं हुआ है, क्योंकि बारिश कम होने के कारण लोग जो हैं अपने अपने खेतों में धान बहुत कम लगाए थे, तो इसलिए कम है। और हम लोग गांव में हैं अभी, और गांव में आए थे घर पे, तो थोड़ा सोचे कि देख लेते हैं कि खेत खलिहान का क्या हाल है, क्या लगेगा अभी, तो वो देखने आए थे। तो हम आपको धान दिखाते हैं। और धान का जो कहना कि लॉस एक तरह से खर्चा हो जाता है, लेकिन पैदावार उस ढंग से नहीं हो पाता है। और इतने खाद हो जो भी हो देते हैं लोग, वो ज़्यादातर देते हैं, फिर भी कुछ उपाय नहीं हो पाता है, कुछ मैंने अच्छा ढंग से खेती नहीं हो पाता है, तो लॉस लग रहा है लोगों को। इसलिए खेत जो है, धान का खेती इस बार बहुत ही कम, धूप रौदी होने के कारण लोग नहीं कर पाए थे। तो यहाँ हम आपको दिखा देते हैं कि धान हमारे पीछे भी है, देखिए पीछे भी है, लगा हुआ ये धान है। वहाँ पे ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि धान कैसा है। जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से धान नहीं है। चलिए, ये है धान, ये देखिए कुछ खास नहीं है। देखिए एक बड़ा है तो एक छोटा भी है, देखिए छोटा छोटा है। ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मिला जुला के देखिए इस तरफ होना चाहिए, इस सब में नहीं हुआ है। देखिए खाली खाली है, क्योंकि धूप होने के कारण नहीं हो पाया कि धान देख रहे हैं, कहीं कहीं है, कहीं कहीं पूरा हम आपको दिखा देते हैं, पूरा बहुत ज़्यादा नहीं है। लोग ये आलू या तोरी, सरसों जो भी बोलते हैं, वो करने के लिए छोड़ रखे हैं। और इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है, ये धान का खेती बहुत ख़राब है। और जो होता है वो देख के किसान को मुनावल जो होता है वो बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि उस 2000 रुपये में 3 या 4 महीने पर 2000 रुपये मिलता है, तो उससे कुछ होता नहीं है। हम आपको फिर पहले ये दिखा देते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं। ये देख सकते हैं, ये खाली खेत है, इसमें सरसों लगेगा, इसको रेडी करवा रहे हैं, इसमें सरसों लगेगा। और उस तरफ, ये खाली खेत के उस तरफ है, वो भी मेरा है, उसमें लगेगा आलू। पिछले बार इसमें आलू लगाए थे, इस बार उसमें लगाएंगे। और ये जो है हमारे चाचा जी का है, ये खाली है, जंगल झाड़ लगा हुआ है वो है। और ये पेड़ सब दिखा दे रहे हैं, सब मेरा ही है। पेड़ उड़ देख सकते हैं, तार का, फल वाला नहीं है, सब जो है सिर्फ वो ऐसे ही है, बाल उल है, फल नहीं होता है इसमें, कभी फल नहीं होता है। और हम धान दिखा देते हैं, और वो उस तरफ धान है, देखिए चारों बगल में बहुत कम जो है ना, कि काफ़ी कम लोग खेती किए हैं। सम्मान निधि योजना जो सरकार की तरफ से जो मिलता है, उसमें काफ़ी दिनों के बाद मिलता है, लेकिन सरकार बताती है कि हमने किसानों को हेल्प करें, कि छोटा सा हेल्प है, छोटा ही है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। 2000 रुपये तो यूँ उड़ जाते हैं, लेकिन जो 2000 रुपये मिलते हैं, तो क्या वो सही लोग से सही समय पर लोग उपयोग कर पाते हैं? अभी जिस समय आप दे रहे हैं किसान को, तो अभी खर्च बहुत ज़्यादा है, और खेती में 2000 से कुछ होगा नहीं। जैसे अभी 2000 मिलेगा, तो क्या आप खाद हो, बीज हो, काफ़ी महंगा, सब कुछ महंगा मिलता है। माने एक तरह से आप रेट, सभी चीज़ को रेट बढ़ाते हैं। जो बीज खाद हम लोग 10 रुपये केजी लेते थे, वो आज 35-40 रुपये केजी मिलता है। और 2000 रुपये का सहयोग राशि दे के सरकार बहुत बड़ा तीर नहीं मार रही है, क्योंकि आप 2000 दे रहे हैं, उसी 2000 को नहीं दे के किसान को उस खाद का जो है रेट कम करना चाहे, या कम, माने फ्री में खाद दिला दीजिए,
पैसा मत दीजिए, पैसा दे के आप लोगों को और बेरोज़गार कर रहे हैं। इस तरह से लोग काफ़ी पैसा लगाते हैं लेकिन उस ढंग से उनका खेती नहीं हो पाता है, तो वो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लॉस लगा के कौन करेगा, उससे कम में तो खरीद के खा लेते हैं। तो इसलिए सब लोग मेहनत अब करना नहीं चाहते हैं। अब 2000 रुपया दे के एहसान तो करें, लेकिन एहसान नहीं है, ये भीख दे रहे हैं आप बिहार के किसानों को, क्योंकि 2000 रुपये से कुछ नहीं होता है। हम आपको बता तो दिए कि बीज पहले मिलता था 25 रुपये 30 रुपये, वो आज मिलता है 80 रुपये 100 रुपये वो बीज मिलता है। खाद मिलता था 10 रुपये, वो मिलता है अभी के रेट में 35-40 रुपये यहाँ खाद मिलता है। तो ये काला बाजारी तो हो रहा है। और मोदी जी कहते हैं कि सरकार हम किसान को बहुत सहयोग कर रहे हैं, तो क्या सहयोग करें, कुछ सहयोग नहीं कर रहे हैं आप, सिर्फ किसान को धोखा दे रहे हैं। बिहार को किसान को धोखा दे रहे हैं। बाकी अब तो आप समझिए कि कहाँ किसको दे रहे हैं, लेकिन बिहार के किसान को काफ़ी आप धोखा दे रहे हैं। इसलिए कोई अब खेती तो कहे ना कि यहाँ खेती जो है हमारे यहाँ लगभग 60% खेती ही होता है, 40% छोड़ दिए लोग। 40-50 समझिए, 60 नहीं, काफ़ी खेत खाली रहता है। सिर्फ एक फसल पे लोग निर्भर रहते हैं कि वो सिर्फ गेहूं का खेती करते हैं, जो कम से कम एक बार लग जाता है पैसा, लेकिन मेहनत फिर काटने का समय होता है, और बाकी काम जो होता है धान उनमें उसमें समय भी उसमें और काम होता है। जैसे में उसमें काम जो होता है, जंगल उंगल हो जाता है, उसको उखाड़ना पुखाड़ना, तो कॉस्ट बढ़ जाता है ना। तो इस तरह से जो होता है, इसलिए किसान बहुत खेती करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि खर्चा ज़्यादा होता है, पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। और गेहूं की खेती में जो होता है, अगर एक कट्ठा बोलते हैं हम लोग, तो उसमें होता क्या है, कम से कम 80-90 किलो उसमें हो जाता है, तो वो मैनेज कर जाता है। लेकिन ये और दूसरा खेती मैनेज नहीं हो पाता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में विशेष जानकारी के लिए, जिस तरह से हम आपको बताएं कि बिहार के किसान खेती करना क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट कम होता है। प्रॉफिट कम होने के कारण लोग खेती करना नहीं चाहते हैं। चलिए, इस वीडियो से कौन कौन सहमत है, इस वीडियो को जानते हैं ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट्स में बताइएगा कि क्या बिहार के किसान खुश है। ये 2000 का सम्मान निधि योजना जो मिल रहा है, इसको लेकर बिहार के किसान खुश नहीं है। आप लोग राय दीजिए कि हाँ, बिहार के किसान खुश है 2000 लेके। धन्यवाद।